हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1175 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हमें अंडरवर्ल्ड देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर गोल्डबर्ग जो होता है वो खाना ढूंढने के लिए आया होता है। तभी वहां पर एक डायनासोर मिल जाता है और उसके साथ जोरो और सांजी भी होते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि ये तो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, इसे तो मैं ही टेक डाउन करूंगा। लेकिन वो काफी ज्यादा ताकतवर होता है। हम देखने मिलता है वो डायनासोर देखते ही इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिसके अंदर जो उसकी शील्ड होती है गोल्डबर्ग की, वो बड़ी होकर उसको रोक लेती है। यहाँ पर तभी सांजी जो होता है वो कहता है कि मैं इसे खत्म करूंगा, लेकिन तभी जोरो कहने लगता है अरे तू टेंशन मत ले, तू बस मुझे किक कर, बाकी सब मैं देख लूंगा। तो पीछे से हम देखने मिलता है गोल्डबर्ग भी कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम लोगों को ट्रस्ट दूंगा। तो तीनों के तीनों तैयार हो जाते हैं और तीनों के तीनों एक दूसरे को यहाँ पर तेजी से आगे की तरफ फेंकते हैं और जोरो बहुत ही तेजी से आगे जाता है और उस डायनासोर की गर्दन मार देता है, जिससे कि उसकी गर्दन कट जाती है। और जैसे ही वो काट कर नीचे की तरफ गिरते हैं, हमने मिलता है गोल्डबर्ग जो होता है वो कह रहा होता है कि अरे ये डायनासोर तो बहुत ही मजेदार होने वाला है, बस इसकी एक ही दिक्कत है कि इसकी जो चर्बी है ना वो काफी ज्यादा मोटी है और काफी ज्यादा है, तो इस वजह से पकने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसका खाने में स्वाद बहुत अच्छा रहता है। तो वो कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो मैं इधर से जोरो जो होता है वो कह रहा होता है कि अच्छा वैसे एक बात बता, जो ये तेरी शील्ड है इसने क्या डेवल फ्रूट खाया है? तो कहता है कि नहीं नहीं, जो मेरे डैडी है ना वो बिग मॉम से फाइट करने के लिए गए थे, तब वहां पर ये जिंदा हो गया था। तभी यहाँ पर सांजी कहता कि क्या जूस जैसा? तभी वो बंदे शॉक हो जाता है। वो कह रहा था कि क्या आप जूस को जानते हो? वो तो हम सब होमीज में सबसे ऊपर है। तो वो कहता है कि हाँ हाँ, अब हमारे नेविगेटर का चेला है वो। तो कहता है अबे क्या बात हुई। इधर से सीन बदलता है, हम देखने मिलता है कि लोकी जो होता है वो अभी भी मरा पड़ा होता है और इधर से हार्जुदीन होता है वो कह रहा होता है कि अबे किसने मारा तुझे, अब तो बता दे। तो लोकी बता देता है कि कुछ 3 लड़के आए थे नाइट्स वगैरह और वो गोल्ड गवर्नमेंट के नाइट्स उन्होंने मारा है। तो यहाँ पर सब लोग सोच रहे थे कि ओह अच्छा ऐसी बात है। तो भी हार्जुदीन कहता है वैसे पिटने लायक भी है तू, हमेशा दूसरों के काम में उंगली देता रहता है, तो तू पिटेगा भी। तो कहता है भाई पागल, मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया था, अगर मैं किसी को उंगली करने के लिए बाहर जाता तो मैं अब तक तो किंग ऑफ द वर्ल्ड नहीं बन जाता। तो कहते बात तो सही है। इधर से तब तक लूफी भी सोच रहा था ओह नाइट्स नाइस। तब तक दिन मिलता है गोल्ड वगैरह भी यहाँ पर आ जाते हैं और ये लेकर आए होते हैं ग्रोगी सोरस जानवर को। और यहाँ पर जो जोरो होता है वो कह रहा था कि मैंने काटा। इधर से सांजी कह रहा था कि भाई मैंने मारा था उसको, ठीक है ना, ज्यादा मत बोल। इधर से वो कह रहा था कि भाई तुझे क्या पता? तो वो कहता है ब्रोकली तुझे क्या पता? तो कहता है वो मुड़ी हुई बाइब्रो के कैसा बोल रहा तो फालतू। इन दोनों में बहस होने लगती है। तभी यहाँ पर जो गड होते हैं वो देख रहे होते हैं और दोनों लड़ पड़ते हैं भाई, लिटरली लड़ लेने लगते हैं, मारे पिटाई करने लगते हैं। तब तक यहाँ पर इसके पकाने के लिए लकड़ी वकड़ी का इंतजाम हो जाता है। गुलबक कह रहा होता है कि तुम टेंशन मत लो, बहुत ही जल्दी मैं पका दूंगा। अगले ही सीन देखने के लिए मिलता है कि खाना काफी ज्यादा अच्छी तरीके से पक चुका होता है। सांजी को भी स्मेल काफी अच्छी आ रही होती है, इसका मतलब खाना काफी ज्यादा अच्छा बना है। इधर से तभी लूफी जो होता है वो कह रहा था कि जब पक चुका था खाने का तो शुरुआत करें, और गरम गरम भाई आग में से निकलता निकला ही खा जाता वो। तभी उसे याद आता अरे नहीं ये तो लोकी को खिलाना था मुझे। तभी वो बड़ा सा लेके जाता और लोकी के पास जाता और लोकी के मुंह पर रख देता गरम गरम, जिसकी वजह से लोकी का पूरा मुंह जल जाता है। वो कह रहा था कि अबे पागल है, मुझे जालिम से मारना चाहता तू। तब तक फिर वो खाना खाता है, तो भाई वो खा के उसे काफी अच्छा लग रहा होता है। जैसे वो खा रहा होता है तभी उसे चौक होने लगता है, मतलब उसके गले में अटकना स्टार्ट हो जाता है। तो तभी लूफी कह रहा था ओह तेरे लिए सूप लेगा, तो ओ भाई वो गरम गरम तभी पे से उठा के सूप को ले आता और इधर से ये कह रहा था पागल है, जाल से मारेगा मुझे। और उसका पैर टकराता है और सारा का सारा सूप जो होता है वो लोकी के मुंह के ऊपर गिर जाता है, जिससे कि वो झुलस जाता है। इधर से जो लूफी होता है वो कह रहा था कि भाई सॉरी गलती हो गई। इधर से गट कह रही होती कि लूफी मजा आ गया देख के। तो इधर से सब लोग कह रहे थे भाई क्या है ये। इधर से जब ये सब चल ही रहा होता है, हमें देखने को मिलता है कि गट जो है ना वो रोड से बात नहीं कर रही है, वो गुस्सा है क्योंकि उसने गोड्स नाइट्स के बारे में नहीं बताया था। तभी फिर इधर से लोकी जो होता है वो और खा रहा होता है, अपनी ताकत बना रहा होता है। तो इधर से जो जोरो होता है वो कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि इसको रेड हेयर शेंक के बारे में पता होगा और वो कहाँ पर है, मुझे लगता है ये बस झूठ बोल रहे बस आजाद होने के लिए। तभी यहाँ पर वो कह रहा था कि अबे ओए हरी खोपड़ी के, तुझे पता भी है, मुझे सब कुछ पता है इस चीज़ के बारे में, और वैसे भी रेड हेयर शेंक की औकात ही कितनी है, मेरे सामने बच्चा है वो। तो जोरो कहता है अच्छा तुझे पता है इस चीज़ के बारे में? तो कहता है कि हाँ। फिर वो लूफी से पूछता है कि तू इतना एक्साइटेड क्यों है इस चीज़ को लेके? तो वो कह रहा होता है कि क्योंकि मैं बचपन में उससे मिला था, तब से मैं उसको आइडल समझता हूँ। तो वो कह रहा था कि ओह तेरी कहानी भी मेरी जैसी है। तो कहते क्या मतलब? फिर हमें बताया जा रहा होता है कि जब लूकी छोटा था तो वो किसी बंदे के पास आया था और कह रहा था कि मेरे को भी अपने साथ ले चलो, लेकिन उसने मना कर दिया था। तो लोकी ने उसे चैलेंज किया था फाइट करने के लिए। अगले ही सीन में देखने को मिलता है कि लोकी के पेट में तलवार होती है तबकि वो बच्चा होता है। तभी वो कह रहा होता है इधर से व्हाइट बियर्ड कि भाई तूने ज्यादा नहीं कर दिया? तो कहते हैं न्यूगेट फालतू मत बोल, मैं तेरा कैप्टन हूँ और हम सबको पता है ये है रोज डी बैक। उसके बाद हम देखने मिलता है कि करंट टाइम आता है जिसके अंदर लोकी जो होता है वो कह रहा था कि मैं गलत एरा में पैदा हुआ हूँ, मुझे समझ में आ गया। फिर इधर से सीन बदलता है, हम देखने मिलता है कि जो अपर वर्ल्ड होता है उसके अंदर अभी भी आग लगी होती है और जो बच्चे होते हैं वो चलते हुए जा रहे होते हैं। यहाँ पर अल्बाफ के फायर फाइटर्स जो होते हैं वो आ चुके होते हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ सीन बदलता है, हम देखने मिलता है एरिक के ऊपर यहाँ पर सारे जाइंट स्पाइडर्स होते हैं हमारे, और यहाँ पर काफी सारे ड्रोगस मतलब कि ब्रुक आ चुके होते हैं और काफी सारे ड्राइंग्स निकल के आ चुके होते हैं दुश्मन बन के। यहाँ पर ड्रोगी और ब्रूगी कर रहे होते हैं, अब इतना तो मार दिया था फिर भी आ गए, लेकिन उन्हें क्यूट भी लग रहे होते हैं क्योंकि बच्चों ने ड्रॉ किया तो भाई अच्छी ही है।
और यहाँ पर वो लगातार सारे के सारे जानवरों के ऊपर और सारे भूतों के ऊपर हमले करने स्टार्ट करती है। लेकिन वो आए जा रहे होते हैं जिसकी वजह से हम देखने मिलता है ड्रोगी ब्रोगी जो होते हैं वो लेजर अटैक का इस्तेमाल करते हैं और सारों को खत्म कर देते हैं। लेकिन तभी हमें देखने मिलता है कि एक अल्बाफ वॉरियर निकल ही आ जाता है फाइट करने के लिए। तभी यहाँ पर गबान जो होता है वो उछलता है और उसको एक झटके में खत्म कर देता है। तो जितने भी जायंट्स होते हैं सब कह रहे होते हैं कि मिस्टर या आपने तो कमाल कर दिया, क्योंकि ये लोग मिस्टर या के नाम से जानते हैं इसको। यहाँ पर ड्रोगी ब्रोगी भी यहाँ पर फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका होता है और कह रहे होते हैं कि अब आगे चल के हम लोगों को और तबाही मचानी है। इधर से तभी गबान जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे महसूस हो रहा है अल्बाफ के अंदर 3 अजीब सी फीलिंग है, 3 अजीब से लोग हैं। मतलब अब अल्बाफ भी सेफ नहीं रहा, इसका मतलब दुनिया का अंत शुरू होने वाला है। ये बात चली रही होती है, दूसरी तरफ हम देखने मिलता है कि अल्बाफ के जो फायर फाइटर्स होते हैं वो अभी भी पानी को निकाल के यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जो वो आग होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और काफ़ी ज़्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से वो आग का कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। दूसरी तरफ कोलन वगैरह जो होते हैं वो नामी वगैरह और उस वगैरह के साथ जा रहा होता है और जैसे वो आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो वो भी आग के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके होते हैं। कोलन ये सब देख ही रहा होता है, तो भी धुएं में उसे कुछ अजीब सी झलकी देखने को मिलती है और जैसे धुआं उठता है तो देखने मिलता है उसके जितने भी दोस्त होते हैं सब आग की तरफ बढ़ रहे होते हैं और जितने भी हमारे स्क्वाड मेंबर्स होते हैं सारे के सारे इस चीज़ को देख रहे हैं। इधर से देखने मिलता है कि फायर फाइटर आग बुझा रहे होते हैं, तभी जिम्बे जो होता है वो कुछ नोटिस करता है यहाँ पर और देखने मिलता है वो आग जो होती है वो अभी भी बुझ नहीं रही होती है और फायर फाइटर जो होते हैं वो पूरा जोर लगा चुके होते हैं लेकिन वो रुक नहीं रही होती है। इधर से सोल्डी भी जो होता है पीछे से सारे जानवरों को पीट रहा होता है और यहाँ पर बच्चों को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बच्चे जो है वो रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे होते। और अगर इस तरीके से बच्चे आगे बढ़ते रहेंगे तो वो झुलस जाएंगे बुरी तरीके से। जितने भी फायर फाइटर्स होते हैं पूरा जोर लगा रहे थे, जिसकी वजह से जिस पाइप का इस्तेमाल कर रहे हो वो पाइप भी फटना स्टार्ट हो चुका होता है। दूसरी तरफ हम देखने मिलता है सोमर जो होता है वो कह रहा होता है कि अरे किंग को ये तो देख कितना ज्यादा मजेदार होने वाला है, ये बच्चे एक एक करके चलने वाले हैं, झुलसने वाले हैं और कोई भी इनको रोक नहीं पा रहा। ये सीन तो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है और मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है ये चीज देखने में, बड़े ही हरामी है लोग। तो भी हम देखने मिलता है एक पानी का बुलबुला उछलता है। फिर दूसरी तरफ हम देखने मिलता है कि यहाँ पर ड्रोगी फ्रोगी भी आ चुके होते हैं, गबान भी आ चुका होता है और फायर फाइटर्स तो अभी भी आग रोकने की कोशिश कर ही रहे होते हैं। उनके पाइप के जो पंप होते हैं वो फटने स्टार्ट हो चुके होते हैं और सोल्डी जो होता है वो बच्चों को आवाज़ दे दे के रोकने की कोशिश कर रहा होता है और सारे फायर फाइटर्स से कह रहा होता है कि जल्दी करो वरना सारे बच्चे झुलस जाएंगे। लेकिन भाई ये देखने मिलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। तभी यहाँ पर सारे बच्चे जो होते हैं आग में एंटर करने वाले होते हैं। तभी हम देखने मिलते हैं दूसरी तरफ जिम्बे जो होता है वो पानी के अंदर होता है शायद, और इधर से मिस्टर या कह रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है, सारे बच्चे तो गए और सारे बच्चे आग के बिल्कुल करीब होते हैं। तभी हम देखने मिलता है जिम्बे जो होता है वो कह रहा होता है कि सी क्लाउड शोल्डर थ्रो, और वो पूरे पानी को उठा के फिक के मारता है बाहर की तरफ। हम देखने मिलता है सारे के सारे लोग देखते हैं कि ये क्या चीज़ है और जैसे ही वो पानी जो होता है वो आग के ऊपर जाकर टकराता है तो देखने के लिए मिलता है कि वो चारों तरफ पानी फैल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ आग जो होती है वो पूरी तरीके से बुझ जाती है। जितने भी फायर फाइटर्स होते हैं सब इस चीज़ को देखते रह जाते हैं और सब खुश हो जाते हैं। सोमस जो होता है वो कहता है ये कैसे बुझ गया। जितने भी लोग होते हैं सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये किसी ने तो किया है। इधर से रॉबिन वगैरह को पता चल जाता है कि जिम्बे आसपास ही है और जैसे ही जिम्बे ये करता है तो वो बाहर की तरफ आता है, पूछता है कि सब कुछ ठीक तो है ना, तो कहता है कि हाँ सब कुछ ठीक है। इधर से कॉलिन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है जिम्बे के इस काम को देख के, और यहाँ पे स्कूल के अंदर भी पता चल चुका होता है कि बच्चे जितने भी अब काफ़ी ज़्यादा सेफ है। इधर से ड्रोगी ब्रोगी जो होते हैं वो फायर फाइटर्स की तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन उनको भी नहीं पता ये किसने किया। चॉपर और रॉबिन को पता है लेकिन वो लोग कुछ नहीं बोल रहे होते। तो भी इधर से कॉलिन जो होता है वो कह रहा होता है कि जिम्बे आपने तो कमाल कर दिया, बेशक वो लोग मेरे को दोस्त नहीं मानते लेकिन मैं फिर भी उनको दोस्त मानता हूँ। तभी नामी कहती है ये तो काफ़ी अच्छी सोच है, अब हम उन लोगों के पास चले। जैसे ही वो जाने वाले होते तभी पीछे से गिंग कुकी आंटी होती है और कहती कि एक बच्चा स्कूल के बाहर भी है, अब तो इसे भी पकड़ना होगा। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस तुम लोगों को कैसा लगा जरूर बताना, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें कर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।